हेलो हेलो एवरीवन। होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था फिश डिजीज़ के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था पहला पार्ट फंगल डिजीज़, और ये भी बताया था कि फंगल डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, वो भी बताया था आपको। और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होती हैं और किन से होती है, यह आपको नाम से ही पता चल जाएगा। बैक्टीरियल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया काज करता है, यानी कि काजेटिव एजेंट इसमें बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरियल डिजीज़ में मेन डिजीज़ जो हैं वो है फिन रॉट एंड टेल रॉट, अल्सर्स हैं, ड्रॉपसी है और आई डिजीज़ है। ये कुछ डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया काज करता है, जिनका काजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है। पहले हम जानेंगे फिन एंड टेल रॉट क्या होता है। फिन एंड टेल रॉट डिजीज़ जो होती है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये एक बैक्टीरिया आता है, फ़िश के ऊपर अटैक करता है। ये कहाँ अटैक करता है? ये फिनस टेल और फिन रॉट और टेल रॉट करता है, यानी कि फिनस और टेल्स पे अटैक करता है। तो जब ये इनके ऊपर अटैक करता है, इससे क्या होता है? पट्रिफिकेशन ऑफ फिन और टेल। ए डिस्टिंक्ट वाइट लाइन इज सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द फिन। इससे क्या होता है? इसके फिन्स जो हैं वो डैमेज होने लगती हैं। डैमेज होने के बाद इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला जाता है। इन्फेक्शन अंदर नहीं चला जाता है, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो वाटर फ्लूइड होता है जो कि ऑलरेडी वहीं पर होता है, इसी ये फिश जो है वाटर में ही होती है। जैसे ही फिन डैमेज हो गई तो यहाँ से फ्लूइड अंदर जाने लगता है। यहाँ जो इन्फेक्टेड फ्लूइड होता है वो भी अंदर जाने लगता है। वो कहाँ अटैक करेगा? वो जाके फिर वाइटल ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे लिवर हो गया, इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसी तरह जब ये इन ऑर्गन्स में चला जाता है तो और वहाँ पर स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग होने के कारण जो लिवर इंटेस्टाइन्स ये फंक्शन अपनी ये काम करना बंद कर देते हैं। जैसे ही इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो फिश जो होती है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि फिन रॉट या ये टीएल डिजीज़ ये क्या होती है। ये डिजीज़ जो है बैक्टीरिया की वजह से होती है। ए डिस्टिंक्ट वाइट लाइन इज सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द फिन। जो आउटर सरफेस होती है फिन के आउटर सरफेस पे, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं आप। आउटर सरफेस ऑफ द फिन डिस्टिंक्ट वाइट लाइन्स आर सीन। इस पे वाइट लाइन्स नज़र आएंगी आपको, जो कि बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं वो वाइट लाइन्स। और क्या होता है? दी ये जो लाइन्स हैं ये फिन से ये मूव टुवर्ड्स द बेस ऑफ द फिन एंड फिन बिकम्स टॉरन। ये मूव करती हैं टुवर्ड्स फिन, बेस फिन। जो बेस ऑफ द फिन होता है, बेस ऑफ द फिन किसको कहेंगे हम? बेस ऑफ द फिन वो हो गया जो बॉडी के साथ अटैच होता है। यानी कि ये मान लो ये फिन है, ठीक है, ये मान लो ये फिन है। ये जो एरिया है यहाँ पर ये बॉडी के साथ अटैच है। ये हो गया इसका बेस। ये वाइट लाइन्स जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चले जाती हैं और उससे क्या होता है? ये मूव टूवर्ड आफ्टरवर्ड फिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिन जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होती है, ख़त्म हो जाती है। दिस डिजीज़ इज़ कंटेजियस एंड मे कॉज कंसिडरेबल डैमेज। और ये जो डिजीज़ होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू हुई, फिन रॉट या टेल रॉट जिसको हम बोलेंगे, ये एक कंटेजियस डिसीज़ है। कंटेजियस का मतलब क्या है? ये आपने समझना है यहाँ पर कि कंटेजियस का मतलब क्या है। कंटेजियस का मतलब होता है जो लागदार बीमारी होती है, यानी कि जो एक से दूसरे में फैलती है, एक से दूसरे में। यानी कि अगर इसके पास और एक फ़िश होगी, ये इन्फेक्शन जो है ये इसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर उसके नज़दीक और कोई फ़िश आ गई तो ये उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे आपने देखा कोरोना या जो बाकी बीमारियां हैं जो भी फ्लू रिलेटेड होती हैं, वो एक दूसरे से फैलती हैं। यानी कि अगर किसी को वायरस हुआ है तो अगर आप उसके पास जाएंगे तो
उसके पास जाने से आपके ऊपर वो अटैक कर सकती है। तो इससे क्या होता है कि आप भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी है, जब ये फ़िश किसी और के साथ कांटेक्ट में आ जाती है, किसी और के नज़दीक आ जाती है, तो उसमें भी ये डिजीज़ जाती है, तो उससे उसमें भी डैमेज हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? अब आपने देखा इसमें कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और इसमें जो है क्या कहते हैं इसको, ये डिस्ट्रॉय करती है पूरे फिन को कंप्लीटली, और वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जाके फ्लूइड जमा हो जाता है अंदर की तरफ। फ्लूइड जब जमा हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, उससे ये फिनस विनस वगैरह ये डैमेज होने लगती हैं। तो अब हमें जानना है इसका ट्रीटमेंट। अब ट्रीट कैसे करेंगे? अब हम ट्रीट करना है, पहला तरीका जो इसका है, हमें क्या करना है, हमें फ़िश को लेना है, उसको डिप करना है, उसको डुबोना है किस में? 1:2000 सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 1:2000 सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में उसको डिप करना है। तब तक डिप करना है जब तक कि फ़िश डिस्ट्रेस ना हो। डिस्ट्रेस मीन्स अगर आप देखोगे आपको कहीं पर ज़ख्म आया हुआ है, आपको अपने इस पर हाथ पर ज़ख्म आया हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं या क्लिनिक पर जाते हैं, तो आप बोलते हैं उसको मुझे दवाई लगाओ। जब वो दवाई लगाता है तो आपको जलन होती है उस टाइम दवाई लगाते समय, तो आपको फील होता है कि नहीं दवाई तो मुझे लगी है अब। उसी तरह जब हम फ़िश को डिप करेंगे, जब तक कि वो डिस्ट्रेस ना दिखाए तब तक आपको उसको डुबो के रखना है। तभी पता चल जाएगा आपको कि इस दवाई जो है अंदर चली गई है। या आप क्या कर सकते हैं, या आप उसको बाथ कर सकते हैं, उसको नहला सकते हैं इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ एक्रिफिलाविन और फिनॉक्सिथल। बाथ करना है उसको, उसको डुबोना है किसमें? एक्रिफिलाविन या फिनॉक्सिथल सोल्यूशन में। या सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कभी कभार आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ता है? इन केस ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, द इन्फेक्टेड पार्ट इज रिमूव्ड सर्जिकली एंड द वाउंड्स आर डिसइंफेक्टेड बाय टचिंग विथ 1% सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। आपको क्या करना है? फॉर एग्जांपल ये पार्ट डैमेज हो गया है, आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से इस पार्ट को निकालना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर दवाई लगानी पड़ेगी। दवाई कौन सी? 1% सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। फिश इज़ केप्ट इन वीक इन द सोल्यूशन। आपको इस फिश को फिर, जो डिजीज़ड फिश है, इसको फिर 1 हफ्ते के लिए सोल्यूशन में रखना है। कौन से वाले सोल्यूशन में? 1:25,000 ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में। उस सोल्यूशन में रखने के बाद जो फिन है वो आहिस्ता आहिस्ता रिजनरेट होने लगी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? जो फिन है वो रिजनरेट यानी कि दोबारा से नई बनने लगेगी। तो इस तरह से आपकी जो फिश जो होती है वो ठीक होने लगेगी। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा, जो मैंने आपको बैक्टीरियल डिजीज़ बताई, ये हो गया यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज़ कैसे होती है और इसमें ट्रीटमेंट क्या देना पड़ता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे ड्रॉपसी। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा ड्रॉपसी, DROPSY, ड्रॉपसी। ड्रॉपसी क्या है और इसका एजेंट कौन है, कौन करता है इसको? पहले हम जानेंगे कौन करता है इस बीमारी को, यानी कि ड्रॉपसी कौन करता है। प्राइमरली यानी कि ये डायरेक्टली बैक्टीरिया नहीं करता है, इसके ऊपर डायरेक्टली बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा। बी से बैक्टीरिया डायरेक्टली अटैक नहीं करे। पहले कौन इसको इन्फेक्ट करेगा? फर्स्ट यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन कौन करता है? वो होता है वायरस। वायरस आता है जो प्राइमर होता है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन करता है। और उसके बाद बैक्टीरिया आता है जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है। उसके बाद आता है बैक्टीरिया जो सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है। और इस डिजीज़ में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एरोमोनास। एरोमोनास, ये आपको नाम याद रखना है, एरोमोनास, AEROMONAS।
MONAS, एरोमोनास। एरोमोनास बैक्टीरिया आता है और वो इस फिश को अटैक करता है। इस डिजीज़ में क्या होता है, इस डिजीज़ में एक्यूमुलेटेड इन सम इंटरनल ऑर्गेन्स, इसमें लिक्विड या फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं वो एक्यूमुलेट होता है इंटरनल ऑर्गेन्स में। जैसे ये फिश है, ये मान लो ये इंटरनल ऑर्गन है, ये लिवर है, इसको हम लिवर कंसिडर करेंगे। जब यहाँ से अटैक हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ये इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है, ये इसमें थोड़े से वो छेद हो जाते हैं। छेद होने के कारण जो फ्लूइड है वो अंदर चला जाता है। जैसे ही फ्लूइड अंदर चला गया तो वो इन वाइटल ऑर्गन्स में चला जाता है, लिवर में चला जाता है। उससे जब ये फ्लूइड इनमें चला जाता है, या बेली में, बेली जो इसका पेट होता है उसमें पानी जमा होता है, तो उससे क्या होता है, या इंटेस्टाइन्स जो होते हैं उनमें पानी जमा होता है, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, या लिवर गेट्स बैडली इफेक्टेड। प्रोट्रूजन ऑफ स्केल ऑकर्स। प्रोट्रूजन ऑफ स्केल का मतलब क्या है, स्केल्स जो हैं वो उखड़ने लगती हैं, यानी कि ये जो स्केल्स पहले थी वो पहले ऐसे बैठी हुई थी, यानी कि आराम से। आपने देखा होगा फिश को, जैसे ही आप चाकू यहाँ से जब आप चाकू चलाओगे मगर तिरछे तरीके से, तो फिर ये जो स्केल्स होते हैं वो ऊपर उठने लगती हैं। अगर आप यहाँ से चलाओगे तो स्केल्स को कोई नुकसान नहीं होता है। जब आप देखोगे कि चाकू से स्केल्स जो हैं वो उखड़ने लगते हैं, उसी तरह ये स्केल्स जो हैं वो उखड़ते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं, बाहर निकलते हैं। वो किससे होता है, वो इसी इन्फेक्शन के कारण होता है। और ये डिज़ीज़ जो है ये कंटेजियस है, और इसमें भी हाई मोर्टेलिटी पाई गई है, हैवी मोर्टेलिटी इन द कार्पस एंड गोरा माइनस। इसमें मेन जो फिशेस हैं जिसमें कार्पस और गोरा माइनस आते हैं, कार्पस एंड गोरा माइनस, उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। यह ड्रॉपसी डिजीज़ जो है उन्हीं में पाई जाती है, कार्पस और गोरा माइनस में। उनमें क्या होता है कि लिवर गेट्स बैडली इफेक्टेड, इंटेस्टाइन्स शो इन्फ्लेमेशन, बेली फ्लूइड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बेली। तो उससे क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है जब वो डैमेज होने लगते हैं तो ऑलरेडी लिवर फिश जो है वो मर जाती है। तो अब हमें उसको बचाना है, इन फिशेस को हमें बचाना है, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम, ट्रीटमेंट में हम पहले क्या करेंगे, पहला ट्रीटमेंट जो है हम इनको, पहले ट्रीटमेंट में हम इनको 1 ppm KMNO4 सोल्यूशन और डिप ट्रीटमेंट, इनको हम इन्फेक्शन, कौन से इन्फेक्शन से, 1 ppm इन्फेक्शन, 1 ppm KMNO4 जो होता है सोल्यूशन, उससे इनको डिसइंफेक्टेंट करेंगे, इनको छिड़काव करेंगे उनका, और उससे इनका डिसइंफेक्शन होगा, इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर तब भी नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको डिप करना पड़ेगा इस सोल्यूशन। मगर डिप करना है इस सोल्यूशन में कितने ppm होना चाहिए, ये 5 ppm होना चाहिए, आपको बढ़ाना है, डोज जो है वो आपको बढ़ाना है। डोज बढ़ाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिशेस जो है वो रिकवर हो जाएंगी। अगर तब भी नहीं हुई तो आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है। वो दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट इज़ ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक ड्रग, जिसको हम कहते हैं क्लोरोमाइसिटिन, उसको हम कहते हैं क्लोरोमाइसिटिन ड्रग। ये कितना डालना है, ये हमें किसके साथ देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये हम किसके साथ देंगे, ये आपको फीड के साथ देना है। जो आप फीड उन फिशेस को डाल रहे हैं उन्हीं के साथ देना पड़ेगा। कितने कितने मिलीग्राम देने हैं, ये आपको देने हैं 60 मिलीग्राम पर गैलन 60 मिलीग्राम देने हैं, और फीड के साथ ये तब तक देने हैं जब तक कि फिशेस रिकवर ना हो जाएं। जब फिशेस रिकवर हो गई तो आप काम ख़त्म हो गया। उसके बाद फिशेस फिर से ग्रो करने लग जाएंगी, अपना मूवमेंट शो करेंगी, उनके फिनस ठीक हो जाएंगे, उनके इंटरनल ऑर्गन्स ठीक हो जाएंगे। तो चौथा ट्रीटमेंट यहाँ पर आप क्या से दे सकते हैं, आप यहाँ पर तीसरा ट्रीटमेंट जो है आप इनको, मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे ही डैमेज होने लगती हैं तो इनके बिल्ली में
पानी जमा होने लगता है, ये यहाँ पर लिक्विड जमा हो गया। अब इस लिक्विड को निकालना है। पहले ट्रीटमेंट देने से पहले, ट्रीटमेंट को कामयाब बनाने के लिए आपको इस बेली से आपको लिक्विड को, एक्स्ट्रा लिक्विड जो भरा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? आपको सिरिंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिरिंज का इस्तेमाल करो, सिरिंज से आहिस्ता आहिस्ता करके ये लिक्विड इससे निकालो। उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट दोगे तो आपका ट्रीटमेंट भी कामयाब हो जाएगा। अगर उससे पहले ही आप ट्रीटमेंट दोगे तो ट्रीटमेंट ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बिल्ली से एक्स्ट्रा लिक्विड जो है वो निकालना है, तो आपकी फ़िश जो है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट डिजीज़ पे, जिसको हम अल्सर कहते हैं। आपने देखा होगा अल्सरेशन, आपको पता है इसने रेडिशनेस होती है। अल्सरेशन जहाँ भी होगी वहाँ पर रेडिशनेस होगी, यानी कि वहाँ पर दाग होते हैं, रेड कलर के दाग होते हैं। ये जो रेडिशनेस होती है, इसमें एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है हीमोफिलस पिस्कम। हीमोफिलस पिस्कम जो है, ये एक बैक्टीरिया आता है, मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, हीमोफिलस पिस्कम। सिम्टम्स हो गए यही कि आपको रेडिशनेस नज़र आएगी। अब इस डिजीज़ को काज कौन करता है, कौन बैक्टीरिया है इसका काजेटिव एजेंट? वो है हीमोफिलस पिस्कम, HAEMOPHI, हीमोफिलस PISCUM, हीमोफिलस पिस्कम। ये जो बैक्टीरिया है ये अल्सर क्रिएट करता है। ये आता है और क्या करता है, अल्सरेशन करता है। किस में करता है? कार्पस में। कार्प जो होता है, मेजर कार्प एंड काज्ड बाय बैक्टीरिया, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन मेजर कार्प में पाया जाता है, और इसका काजेटिव एजेंट यही है, ही बस हीमोफिलस पिस्कम। तो अब इससे क्या होता है, इससे ओपन सोर्स ऑफ वाउंड्स होते हैं, यानी कि ओपन सोर्स, यानी कि फिर उससे बाकी इन्फेक्शन भी होंगे। जैसे ही इसने अटैक किया फ़िश के ऊपर, ये मान लो, मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये जो रेडिशनेस है ये अल्सर है। इससे क्या होता है, इससे ओपन वाउंड्स होते हैं, यानी कि वो जब ज़ख्म हो गया, आप देख सकते हैं, अगर हम भी देखते हैं कि हमारे मुंह में भी अल्सरेशन, कभी कभार गर्म कुछ खाते हैं तो उससे छाले पड़ते हैं मुंह में, जो लाल 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 दिखते हैं। तो वो जो अल्सरेशन है, अगर वो ओपन रहेगा, यानी कि किसी हाथ पे होगा या किसी और जगह होगा, हम दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बैक्टीरिया आएंगे, इन्फेक्शन आएगा, और ये डीप रूटेड हो जाएगा, इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला जाता है फिर। तो यही होता है यहाँ पर अल्सरेशन में। ऑकरेंस ऑफ ओपन सोर्स और अल्सर्स ऑन द बॉडी लेटर ऑन इंक्रीज इन साइज एंड ग्रेजुअली एक्सपोज द मसल्स, और ये बड़े बड़े हो जाते हैं। जो ही ये इन्फेक्शन फैलता जाएगा, ये वाउंड्स जो हैं, ज़ख्म जो है, ये खुलते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, और उससे क्या होगा, उससे मसल्स जो है वो एक्सपोज हो जाती हैं। जैसे ही मसल्स एक्सपोज हो गई तो फिश जो है वो मर जाएगी। तो अब हमें इसको ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करेंगे? डिस्ट्रॉय द सीरियसली इन्फेक्टेड फ़िश। जो भी सीरियसली इन्फेक्टेड फ़िश होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने ली यहाँ पर फ़िश, अगर इसमें ये देखो, ये यहाँ पर अल्सरेशन हो गई है, ये सीरियस हो गई है, अब हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको बाहर निकालना है और फेंकना है। इसको उसी में नहीं रखना है, इसको फेंकना है, इसको उससे निकालना है। उससे क्या होगा, बाकी जो हैं वो बच जाएंगे। डिसइंफेक्ट द पॉन्ड विथ, हमें डिसइंफेक्ट करना है पॉन्ड को, किससे, यानी कि पॉन्ड को 0.5 ppm सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर KMNO4। ये याद रखना, KMNO4 हम हर किसी डिजीज़, जो भी हमने ऊपर से नीचे तक डिजीज़ पढ़ी, उनमें हमने देखा कि KMNO4 हम इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो KMNO4 0.5 ppm हमें इस्तेमाल करना है टू डिसइंफेक्ट द पॉन्ड। और क्या करना है, डिप करना है फ़िश को 1:2000 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन के लिए आपको फ़िश को
डिप करना है इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, जो कि आपका किस रेशो में है, 1:2000, 1:2000 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और फिशेस जो है वो रिकवर हो जाएंगी। ये हो गया आपका दूसरा अल्सरस। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा आई डिजीज़। आई डिजीज़, आई डिजीज़ कौन करता है और कारण क्या है इसका? बैक्टीरियल का इसका कारण जो है वो बैक्टीरिया है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया है जो इसको करता है? उसका नाम है एरोमेनास लिक्विफेशियनस। उसका नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AERO, एरोमोनास लिक्विफेशियनस। एरोमोनास लिक्विफेशियनस ये एक बैक्टीरिया है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर आई डिजीज़। इसमें क्या होता है, आइज़, ऑप्टिक नर्व, ब्रेन्स आर इन्फेक्टेड। जो आइज़ होती हैं, ये बैक्टीरिया जो है, जो मैंने यहाँ लिखा एरोमोनास लिक्विफेशियनस, ये इन्फेक्ट करता है आइज़ को, ये इन्फेक्ट करता है ब्रेन को, ये इन्फेक्ट करता है नर्वस को। किसको करता है इन्फेक्ट? नर्वस को। ऑप्टिक नर्वस जो होती हैं, जो आइज़ की ऑप्टिक नर्वस होती हैं, ये उनके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही इसने आइज़ के ऑप्टिक नर्वस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, उससे जो फिशेस हैं वो अंधी हो जाएंगी। जब वो अंधी हो जाएंगी तो उनकी मूवमेंट जो है वो पता नहीं, कभी इस तरफ चलेंगी कभी इस तरफ, या कभी उनको ये पता नहीं लग जाएगा कि ग़िज़ा कहाँ पर है, क्या खाना क्या है। तो उससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन जो है वो फिर ग्रो करने लगता है अंदर अंदर की तरफ, और डिजीज़ फैलने के बाद जो फिशेज़ हैं वो मर जाती हैं। ये जो है ये पाई जाती है ज़्यादातर किन में? कैटला में। किस फिश में पाई जाती है ज़्यादातर? कैटला। आपने नाम सुना होगा, कैटला। कैटला फिश जो होती है ये ज़्यादातर उसी में पाई जाती है। और एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि इफ़ेक्ट करता है आइज़ के ऊपर। मगर कौन सी फिश के ऊपर? चाना मोरेलियस, ड्यू टू विच कैटरैक्ट लाइक सिम्टम्स डेवलप। अफेक्ट आइज ऑफ चाइना मोरेलियस। देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। जो दूसरा बैक्टीरिया पहले हमने देखा, पहला बैक्टीरिया एरोमोनास लिक्विफेशियनस, जो कि कैटला के ऊपर इफेक्ट करता है, कैटला के आइज़ या ऑप्टिक नर्व या ब्रेन्स के ऊपर इफेक्ट करता है। दूसरा बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि इफेक्ट करता है किसके ऊपर? आइज़ ऑफ चाइना मोरेलियस, CHANNA, चाइना मोरेलियस, मोरेलियस ये इनके ऊपर इफेक्ट करता है और इनकी आइज़ को अंधा बना देता है। कैटरैक्ट लाइक सिम्टम, ड्यू टू विच कैटरैक्ट लाइक सिम्टम्स डेवलप। कैटरैक्ट लाइक सिम्टम्स, इसमें कैटरैक्ट सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। अब हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसका ट्रीटमेंट ढूंढना है अब हमें। अब हम ट्रीटमेंट भी यहाँ पर बताएंगे आपको कि ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम। हमें क्या करना है, हमें ज्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ, जब इनका इनिशियल स्टेज होगा इन्फेक्शन का, इनिशियल यानी कि जब इन्फेक्शन आया ही होगा, यानी कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन्फेक्शन के कुछ, यानी कि पहले 2 या 3 घंटे ही हुए होंगे या 1 घंटा हो गया होगा। आपको क्या करना है, 1 घंटे इन्फेक्शन के बाद, यानी कि आपको पता लग गया 1 घंटा हो गया इन्फेक्शन को, तो आपको इनको क्लोरोमाइसिटिन ड्रग से नहाना है। क्लोरोमाइसिटिन ड्रग, क्लोरोमाइसिटिन जो ड्रग है उसमें इनको नहाना है। कितने घंटे के लिए? आपको नहाना है इनको 2 से 3 दिन के लिए, 2 to 3 डेज़ आपको इनको इस क्लोरोमाइसिटिन ड्रग से 2 से 3 दिन के लिए नहाना है। मगर कितना क्लोरोमाइसिटिन? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कितना क्लोरोमाइसिटिन आप लेंगे। आप यहाँ पर 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरोमाइसिटिन ले सकते हैं। 8 से 10 मिलीग्राम पर
पर लीटर ले सकते हैं, ताकि जो इनका इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए और इनकी आंखें बच जाए। यहाँ आप दूसरा ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, आपको पॉन्ड को ही डिसइंफेक्टेड करना है। किस सोल्यूशन से? KMNO4, जो मैंने आपको कहा, ये आपको बार बार नज़र आएगा। KMNO4 आपको बार बार नज़र आएगा। KMNO4 1 ppm, यहाँ पर कितना लेना है? 1 ppm। आपने किसी जगह देखा 2 ppm लेते हैं, किसी जगह आपने देखा 0.5 ppm लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 ppm KMNO4 लेना है और पॉन्ड को डिसइंफेक्ट करना है। या आप क्या कर सकते हैं, 1 ppm लेने के बाद, या आप सैनिटरी कंडीशन जो पॉन्ड की है उनको ठीक कर सकते हैं। जो आपने पढ़ी ऊपर डिजीज़ लाइक फिन और टेयर रॉट, हेमोरेज पढ़ा हमने, सेप्टिसीमिया, ड्रॉपसी, लॉस ऑफ बार्बल्स। कई फिशेस में ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है, कई फिशेस में लॉस ऑफ बार्बल्स होता है। बार्बल्स आपको पता है, आपने देखा भी होगा बार्बल्स क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा बार्बल्स। कुछ फिशेस में बार्बल्स पाए जाते हैं। ये फिश है फॉर एग्जांपल, अच्छी नहीं बनी फिर भी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कुछ फिशेस में आपने देखा होगा ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं, इनको हम कहते हैं बार्बल्स। क्या कहते हैं? बार्बल्स। कुछ फिशेस में क्या होता है कि बार्बल्स जो है वो डैमेज होने लगती हैं। बार्बल एंड फिन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय बैक्टीरियोसाइडल ड्रग टेट्रामाइसिन। आप बैक्टीरियोसाइडल ड्रग टेट्रामाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने ऊपर डिजीज़ देखी उनमें से बार्बल्स की भी एक डिजीज़ है, उसको, इन सभी डिजीज़ को आप किससे बचा सकते हैं? आप इस्तेमाल कर सकते हैं कौन से ड्रग का? टेरामाइसिन अलॉन्ग विथ फूड। टेरामाइसिन ड्रग, यानी कि आप कौन से ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं? टेरामाइसिन, TERRAMYCIN, टेरामाइसिन ड्रग। किसके साथ? अलॉन्ग विथ फूड। इन द फर्स्ट 3 डेज, जब पहले 3 दिन हो जाएंगे, 100 mg ऑफ टेरामाइसिन पर kg ऑफ फूड इज गिवन। जब पहले 3 दिन हो जाएंगे, 3 दिन के बाद आपको 100 मिलीग्राम टेरामाइसिन देना है पर kg ऑफ फूड। पहले आपने दिया, पहले जब आपने ट्रीट किया इनको, आपने इनको बैक्टीरियोसाइडल ड्रग दे दिया टेरामाइसिन इन द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन आपको 100 मिलीग्राम टेरामाइसिन देना है पर kg। द डोज इज़ देन रिड्यूस्ड, उसके बाद आपको डोज रिड्यूस करना है, उसके बाद आपको डोज कम करना है, हाफ इसको करना है, हाफ। यानी कि अगर आपने पहले 4 दिन के लिए इनको 100 मिलीग्राम टेरामाइसिन दे दिया फूड के साथ, उसके बाद आपको 50 मिलीग्राम देना है, उसके बाद 50 मिलीग्राम आपको देना है पर kg ऑफ फूड। उसके बाद इसको और हाफ करना है, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर 5 to 10 डेज आप इसको 25 मिलीग्राम कर सकते हैं, 25 मिलीग्राम 1/4। उसके बाद लास्ट में 1/4 यानी कि 12.5 ये कंप्लीट करना है आपको लास्ट 2 डेज तक। तो तब तक जब तक कि इन्फेक्शन ख़त्म ना हो जाए। तो ये हो गया यहाँ तक हमारा बैक्टीरियल डिजीज़। जो भी डिजीज़ बैक्टीरिया से होती हैं वो हो गया यहाँ तक। ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये देखिए आइज़ जो हैं बल्ज हो गई हैं, बाहर निकली हैं। आई फ्लूक्स होते हैं, होल इन द हेड्स में होल होते हैं, छेद हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं माउथ फंगस सफ़ेद जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है ये फंगस है, माउथ फंगस। यहाँ गिल फ्लूक्स होता है, इन्फ्लेटेड गिल्स होते हैं। ड्रॉपसी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉपसी। पाइन एप्पल स्केल्स, मैंने आपको कहा था स्केल्स उखड़ी हुई देखेंगे आपको। पाइन एप्पल आपने देखा है, पाइन एप्पल में स्केल्स होते हैं, आप देख सकते हैं, आपको खुरदरापन दिखाई देगा, रफ सरफेस आपको नज़र आएगी जब आप पाइन एप्पल के ऊपर हाथ चलाना शुरू करते हो, तो आपको रफ सरफेसेस नज़र आएंगी। उसी तरह यहाँ पर भी होता है। ड्रॉपसी में आपको पाइनएप्पल स्केल्स यानी कि प्रोट्रूजन ऑफ स्केल्स नज़र आएंगी। ये हो गया अल्सरेशन जो मैंने आपको पहले ही कहा। और क्या होता है? इंटेस्टाइनल वर्म्स होती हैं,
या बाकी डिजीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई, ये हो गया यहाँ तक हमारा कंप्लीट बैक्टीरियल डिजीज़ और फंगल डिजीज़ मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था और आज मैंने पढ़ाया बैक्टीरियल डिजीज़। होप आप सबको समझ में आया होगा। और आगे वाली लेक्चर जो आगे मैं आपको प्रोटोजोन डिजीज़ पढ़ा रहा हूँ आगे वाली लेक्चर में, तो उसके लिए आपको जो बेल आइकन होती है उसके ऊपर क्लिक करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिल जाए और आगे आप प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में जान पाओगे, तो आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी ताकि आप एग्ज़ाम में आसान से ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो होप आप सबको अच्छा लगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।